बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब देखिए विवेक कब होगा? जब सत्संग होगा। विवेक का, और विवेक से क्या फायदा होगा? देखिए आज हर आदमी बुद्धिमान है, तो विवेक से क्या होगा? होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब चरण अनुरागा। विवेक से क्या होता है कि हमको भगवान के चरणों में रति होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। और जब भगवान के चरणों में प्रीति होगी तब क्या होगा? तब भगवान कृपा होगी और तब सत्संग मिलता है। अर्थात विवेकशील व्यक्ति क्या करता है? उसको भगवान के चरणों में प्रेम होता है। अब यहाँ पर हम आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, विवेक सिखा रहे, भगवान के चरणों की तरफ भेज रहे हैं आपकी बुद्धि को। जब हम बुद्धिमान बन जाएंगे तो हमारा सांसारिक विकास कैसे हो? अब सांसारिक विकास कैसे? अर्थात हमारी जो इंद्रियों को जो सुख सुविधा प्रदान करने वाले संसाधन, इनका विकास कैसे? हम बुद्धिमान होते हैं, इन पर हमारा जोर होता है। जब विवेकशील होते हैं तो हम उन चीजों पर प्रभाव प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे जीवन में सेवा, दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द, निश्चलता, निष्कपटता बढ़े। और जब निश्चलता, निष्कपटता, प्रेम, सेवा, सौहार्द बढ़ेगा, तब जाकर के हम विवेक का आचरण, विवेक से युक्त आचरण करते हैं। अब जब विवेक होगा तब हम धर्म के अनुकूल आचरण करेंगे। और यह कैसे होगा? इसके लिए नवधा भक्ति ने, हमारे प्रभु ने मां सबरी को बताया। क्यों? मां सबरी क्या करे कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। तो क्या कह रहे नवधा भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज देवा भीतर भगति मां, चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तनिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम शील बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक सत्य करने का, मोते अधिक सत्य करने का, आठम जाता लाभ संतोषा, आठम जाता लाभ संतोषा, सपने हुदय में कई पर दोषा, नवम सरल सब समझलहीना, मम भरोसा
हर्षण दीना मम भवोदय दर्शन दीना। आज हो क्या रहा है? प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति तन कर संगा। हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? संतों की शरण में जाना चाहिए। बिना संत के शरण गए हम शास्त्र को धर्म को समझ नहीं सकते। अब प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रत्न मम कथा प्रसंगा। जब संत भगवान के चरणों में जाते हैं तब जाकर के भगवान की कथाओं में प्रेम होता है। अब तीसरी भक्ति क्या है? अब यहाँ पर आती है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत के मान। आज हम गुरुदेव भगवान के चरण में तो जाते हैं, लेकिन वहाँ हमारी इच्छा क्या होती कि हम सबसे बड़ा चलवा है, हमको सबसे बड़ा सम्मान मिले, जो आए सब गुरु जी के पहले हमको ही मिले। हाँ, कि हम सबसे ज्यादा अगर जो गुरु जी का हमारी कोई इज्जत है तो मेरी इज्जत है, अर्थात महाभिमान पाने के लिए अभिलाषा है, तो भक्ति नहीं हुई मित्रों। क्यों? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत। गुरुदेव भगवान के चरणों की यदि सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन वह कैसे होनी चाहिए? जहाँ मान पाने की अभिलाषा नहीं होती। और चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तज गान। अब यदि हम भगवान की कथा गा रहे हैं, लेकिन मन में हम भाव कुछ और ही है कि मुझे ये धन प्राप्त हो जाए, ये मान प्राप्त हो जाए, ये सम्मान प्राप्त हो जाए, यदि ऐसा भाव है तो कथा जो है फिर कथा नहीं। क्यों? चौथी भगत की मम गुणगन करहि कपट तज, वहां कोई कपट नहीं होना चाहिए। और मंत्र जाप मंत्र जो गुरुदेव भगवान के द्वारा जो मंत्र मिले उसका जाप होना चाहिए। आज तो क्या हो रहा है? कहीं से कुछ मंत्र मिल जा रहा है, सब जप रहे हैं और ज्ञानी बने हुए। गुरुदेव भगवान के मुख से जो मंत्र मिलता है उसका जाप होना चाहिए। ऐसा पंचम, यही पांचवी भक्ति है। और छठवीं भक्ति क्या है? कि हमारे इंद्रियों पर हमारा निग्रह हो। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनके अपने अपने भोग हैं, उन भोगों से हम निग्रह करें और हम शीलवान बने और सदैव निरंतर सज्जन अच्छे लोगों की संगति में रहें। आज हम थोड़े समय के लिए सत्संग में तो चले जाते हैं, थोड़े समय के लिए तीर्थ में तो चले जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? हमको रस कहाँ मिलता है? जहाँ कुमार्गी लोग हो, जहाँ तमाम तरह की विघटनकारी बातें हो रही, वहां हमको रस मिलता है, भक्ति नहीं है। सातम सम क्या करें प्रभु? सातम सम, पूरे संसार को मेरे जैसा ही समझिए। संसार क्या है? कि पूरा संसार मेरा है और मैं पूरे संसार का हूं। लेकिन मुझसे भी ज्यादा यदि कोई पूजनीय है तो कौन है? मोते अधिक संत कर देखा, संत भगवान मुझसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आचरण देख सकते हैं। आठम जथा लाभ। अब हमको अपने कर्म से, उचित कर्म से जो मिल जाए उसी में संतोष पूर्वक जीवन जीना चाहिए। लेकिन हमको क्या है कि जहां भी है बहुत ज्यादा जो पाने की जो लालसा है वह हमको कुमार पर धकेल देती है। और स्वप्न में भी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम क्या है? हम तो सदैव लगे हुए हैं कहां पर? सदैव लगे हुए कहां पर? पर दोष दर्शन में। और यहां पर हम एक बड़ी सुंदर भजन है, दोस्त गए तुम देखते ही रहे, दोस्त अपना कभी भी निहारा नहीं, दोस्त गए। अब इस तरह से जब हम
पर दोष दर्शन करते हैं तो भक्ति से हम दूर हो जाते हैं। और नवधा भक्ति में नौवीं अंतिम भक्ति क्या है? नवम सरल सब सनचित। भक्ति का मतलब यही होता है कि हम सरल हो जाए। हम जैसे जैसे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं हम और कठोर हो जाते और कठिन और जटिल होते जाते हैं। और इस तरह से नवधा भक्ति में जब हम सरल हो जाते हैं तो वैसे ही हमारे जीवन में भक्ति उतर जाती है। और क्या जो कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हमारे जीवन में, हमारे दिल में किसी भी बात के लिए न कोई हर्ष होना चाहिए, न कोई विषाद होना चाहिए। जब हम गुरुदेव भगवान के चरणों में, संत भगवान के चरणों में बैठ करके शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तब जाकर के बातें समय के अनुसार जो हमारे दादा गुरुजी ने कही है कि शास्त्र और धर्म भी देश काल और पात्र के आवश्यकताओं के अनुसार ही धर्म और विधि की व्याख्या करनी चाहिए। आज हम समय कुछ और कह रहा है, पात्र कुछ और है, परिस्थितियां कुछ और है और शास्त्रों को हम उसके अनुसार व्याख्या करने लगते हैं जो पात्र के अनुरूप न हो। इसी के कारण समाज में तमाम तरह की धर्म चर्चा के बाद भी विखंडनवाद, वितंडनावाद बढ़ता जा रहा है। इसी के